हेलो बच्चों, हमारे ट्यूटोरियल में आपके लिए ऊपर पढ़ने कुछ लेक्चर कर रहा हूँ। आज मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है बच्चों। जिसमें मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला प्रूव करा चुका हूँ, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, रेंज है, या फिर मैक्सिमम हाइट है। ग्राफ मेथड से मैं आपको सवाल जिनके करा। आज हम बात करेंगे ऐसे क्या होता है किसी पार्टिकल को 90 एंगल फेंके और दूसरे 90 माइनस थीटा पर फेंके और दूसरे पार्टिकल को 90 माइनस थीटा और दूसरे पार्टिकल को थीटा पर फेंके, तो हमारी क्या होती है, पार्टिकल की रेंज आती है उसे। जैसे हम बात करें, अगर ए पे पार्टिकल प्रोजेक्टेड, देखो ये क्या हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड क्या है, थीटा एंगल एंड अदर पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड 90 माइनस। एक पार्टिकल को थीटा पर फेंका, दूसरे पार्टिकल को 90 माइनस थीटा पर फेंका विद सेम वेलोसिटी, ठीक है, विद सेम वेलोसिटी। हमने दो पार्टिकल लिए और उनको एक को हमने थीटा एंगल फेंका, दूसरे को 90 माइनस थीटा पर फेंका, ठीक है, सेम एंगल से। तो क्या होगा, उसमें हमारी क्या होगी, रेंज हमारी सेम होगी, ठीक है बच्चों। ओके, जैसे हम बात करें इस तरीके से हमने एक पार्टिकल इस तरीके से फेंका और दूसरा हमने इस तरीके से फेंका, ठीक है, तो हमारी पार्टिकल की रेंज होगी तो सेम होगी। एक को हमने एंगल फेंका 90 माइनस थीटा और दूसरे एंगल को हमने फेंका थीटा, ठीक है, तो हमारी पार्टिकल की जो रेंज होगी वो हमारी सेम होगी। ओके, इस तरीके से आप समझ सकते। ओके बच्चों, बताइए। बताइए बच्चों। उतार लिए बच्चों, बता दें। अब हम बात करेंगे जो पार्टिकल है हमारा। अब हम पार्टिकल को फेंकेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है, और उनकी जो होगी वो हाइट सेम आएगी, ठीक है। एक रेंज डिफरेंट होगी, हाइट सेम होगी। क्या लिखेंगे आप, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा लिखिए, ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लेना, इसका प्रूफ भी होता है, मैं आपको प्रूफ नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा लिखिए, एक पार्टिकल प्रोजेक्टेड इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद डिफरेंट वेलोसिटी विद डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है। हमने डिफरेंट वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी, देखिए डिफरेंट वेलोसिटी एंड हाइट आर सेम, हाइट आर सेम, ठीक है। हमने दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और उनकी हाइट सेम है, देन तब क्या हुआ, हमने ये दो पार्टिकल प्रोजेक्ट किए डिफरेंट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट, ठीक है, और हमारी क्या है, हाइट सेम है, तो हमने इस तरीके से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया। ओके, दूसरे पार्टिकल हमने जो है हमारी दूसरे पार्टिकल हमने इस तरीके से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो हमारी जो हाइट है वो सेम है, हाइट सेम है, और रेंज जो है हमारी एक R1 है, हमने U1 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, और हमारी R2 है, उसको हमने U2 से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। एक को U1 से प्रोजेक्ट किया और दूसरे को U2 से प्रोजेक्ट। ओके, दो पार्टिकल हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट किए, एक को U1 से एक को U2 से, ठीक है। अगर इसकी हाइट सेम है, इफ ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा वाई कंपोनेंट, ये हमारा एक्स, ठीक है। ओके, अगर इफ एच
1 is equal to H2, then uy is equal to uy1 is equal to uy2। ठीक है, पहले का y कंपोनेंट है, दूसरे का y कंपोनेंट जो वेलोसिटी हुआ इसका होगा जो होगा हमारा u टू x बराबर होगा u1, यहाँ y लिख लें। ठीक है, इसका y कंपोनेंट इसका y कंपोनेंट दोनों के बराबर होंगे, बट ux1 इज नॉट इक्वल टू ux2। दोनों का हमारे x कंपोनेंट पहले ऊपर y लिखना है तो ऊपर ही y लिख लीजिए। u1x नॉट इक्वल टू u2x। दोनों की जो वेलोसिटी हमारी सेम नहीं होंगी, परंतु हमारी जो वेलोसिटी है y कंपोनेंट सेम होगा। h1 h2 सेम है, देन u1 u2 सेम होगा, एंड जो हमारा t1 और इक्वल टू t2। ठीक है, ये कंडीशन है कि अगर हमें हाइट सेम दी है तो हमारा y कंपोनेंट की वेलोसिटी और हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। बट एंड r1 नॉट इक्वल टू r2। ठीक है, r1 इज नॉट इक्वल टू r2। ओके, जिसका x कंपोनेंट इसका x कंपोनेंट। ठीक है, यार रेंज तो हम जानते हैं, रेंज 1 की 2 की रेंज के बराबर नहीं। ठीक है, ये बराबर नहीं, ये कंडीशन। इफ हमें ये दिया है, इफ गिवन, ये हमें गिवन होगा। ठीक है, अगर गिवन ये है तो मैं यू वाई का 1 कंपोनेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों सेम। ठीक है बच्चों, बता लेना और याद। ठीक है, अगर इसका आप कहेंगे प्रूफ है तो प्रूफ भी करा दूं। कैसे इसको प्रूफ करते हैं अब हम उसकी बात करें। ठीक है, जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी ज्यादा होगी, वो हम कैसे प्रूव करते हैं इसके बारे में जानते हैं। उतार लीजिए, उतार लिया। ठीक है बच्चों, मिटा दें। अब देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी। यहाँ पर एंगल भी डिफरेंट होगा। ठीक है, एंगल भी आप डिफरेंट लेंगे, एक थीटा 1 है और एक थीटा 2 है। ठीक है, थीटा 1 नॉट इक्वल टू थीटा 2। ठीक है, एंगल भी आप डिफरेंट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, मैं आपको उसका प्रूफ करा दूं। ओके, बताइए बताइए बच्चों, मिटा दें, बताइए, मिटा दें। अब देखिए बच्चों, इसका प्रूफ देखना चाहें तो उसका प्रूफ भी मैं आपको करा देता हूँ, कैसे कौन कौन चीज सेम होती है, कौन कौन चीज डिफरेंट होती है। ठीक है, इसका आप अगर प्रूफ करना देखना चाहें तो प्रूफ भी देख सकते हैं, कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। इसकी अगर प्रूफ की बात करें, हमने दो पार्टिकल ऐसे लिए, एक पार्टिकल को हम 100 वेलोसिटी से फेंका, एक पार्टिकल को हमने 100 वेलोसिटी से फेंका, और ये हमने 53 डिग्री लिया। ठीक है, हमने क्या लिया 50। ओके, 53 लेंगे या हम 37 लेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे क्या लेंगे। ठीक है, दूसरे पार्टिकल हमने 80√2 से फेंका। ठीक है, ओके, दो पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया अलग अलग वेलोसिटी से, और हमारी जिसका एच सेम आएगा तो हमारी क्या क्या चीज सेम आती है उसके बारे में। ठीक है, जैसे हम इसको ये होता है हमारा, इस तरीके से हमारा एंगल होता है, हमें वैल्यू नहीं याद करता हूँ, 53, ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये 3। ठीक है, तो साइन 53 की वैल्यू कैसी होती है, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, और कॉस 53 की वैल्यू होती है वो हमारी 3/5। ठीक है, ओके, तो हम इसको जब करेंगे तो हमारा ये साइन 53 होगा, तो हमारा क्या होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 4/5, इससे कट जाएगा 20/28। ठीक, ओके, तो हमारा ये एंगल लेंगे। ठीक है, तो हम दोनों की वैल्यू क्या होती है आपको लिखा दी, आपको ये याद होना चाहिए। मैं याद नहीं करता हूँ, मैं आपको तुरंत दिखा। ठीक है बच्चों, अगर आप याद नहीं करना चाहे तो आप निकाल सकते। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी यू एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट होगा, तो क्या होगा 100, इसका 100 कॉस 53, इसका 100 और साइन 53। ठीक है, तो 100 रहेगा, बोला 4/5 हो जाएगा, 5 कट जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 100 3/5 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमारी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट हमारे निकल के आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, हमारा क्या होता है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकल के आ गए। क्या क्या निकल के आए, अगर हम इसके चित्र की बात करें तो हमारा ये 6 आया है, और ये हमारा क्या है 8 आया। ठीक है, ये हमारा 8 आया। ठीक है, ये 8 आया, ये हमारा 6 आया। अगर इसकी बात करें मतलब 80 आएगा, एक 60 आया, 80 और एक 60 आया, क्यों, ठीक है 60 और ये 80 है, क्योंकि 24 या 80। ठीक है, इसको हम कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे, ये हमारा 45 डिग्री एंगल होगा, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा ये 80 आएगा और ये हमारा 80 आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देख रहे हैं जो उसकी बाई कंपोनेंट है वो हमारी बराबर है। क्या है? बाई कंपोनेंट की वेलोसिटी वेग बराबर है। तो हमारी इससे क्या क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक बच्चों, तो आपको पता है ये हमारी जो यू वाई कंपोनेंट है, यू वाई कंपोनेंट एटी है और यहाँ पर भी यू वाई कंपोनेंट। ठीक है, हमने बताया था जो वाई कंपोनेंट बराबर होगा तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होगा और हाइट बराबर होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है वाई इक्वल टू यू टी, मैक्सिमम हाइट तक बात करेंगे इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, इन वाई डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, बी हमारा क्या है, बी कितना है, बी हमारा 0 हो जाएगा। यू हमारा कितना है, टी है, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई टी। तो टी इजिकल टू आ गया हमारा 8। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया टी इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इजिकल टू 16। तो टी इजिकल टू हमारा क्या आ गया यहाँ पर 16। आप देख रहे हैं एच टी है वो हमारा बराबर 16। इसकी बात करें तो इसमें भी हमारा इन वाई डायरेक्शन बात करें, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, वाई डायरेक्शन क्या होता है, बी इजिकल टू यू टी माइनस प्लस ए टी। ये 0 हो जाएगा, ये हमारा 80 हो जाएगा, ये हमारा टी हो जाएगा, बी हो रहा है यू प्लस 80। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा। तो टी इजिकल टू हो जाएगा 8 और टी इजिकल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 8, टी इजिकल टू हो जाएगा 6। ठीक है, ये हमारा टी इजिकल टू 6 है। ओके, अब हम बात करेंगे इसमें कि टी इजिकल टू 16, टी इजिकल टू 16 तो क्या होगा, हम देख रहे हैं टी वन टी टू बराबर, टी वन इजिकल टू टी टू बराबर है यू वन इजिकल टू यू टू बराबर है वाई को। ठीक है, दोनों को हमने क्या होता है आपको बराबर बताया। ठीक है, हम एच की बात करते हैं तो एच क्या होता है, आप उसकी बात करो। ठीक है, तो एच इजिकल टू होता है, क्या होता है, फर्स्ट में बात करें तो हमारा एच इजिकल टू क्या होता है, यहाँ होता है एच इजिकल टू, आप ग्राफ से कर सकते हैं और उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, एच इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, एच हमें फाइंड करना है, एच इजिकल टू एच लिख दीजिए और यू एच। ठीक है, यहाँ पर एच लिख दीजिए, या आप इससे कर लीजिए या उससे कर लीजिए। तो एच 82 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस। ठीक है, तो आप ग्राफ से मैं बता दे रहा हूँ, इसको छोड़िए, ग्राफ से क्या होगा 2 मिनट में आपका आंसर आ जाए। ठीक, ग्राफ से ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता है। तो ग्राफ से कैसे करते हैं आपको मैं ग्राफ से समझाता हूँ। ठीक है, हमारी पहले 16 वेलोसिटी थी, फिर हमारी 0 हो गई, 0 हो गई। ठीक है, वो टी इजिकल टू कितने पे हुई, 8 पे हुई, 8 पे। ठीक है, 8 पे। ठीक है, तो एच इजिकल टू का आ जाएगा, एच इजिकल टू आएगा 1/2 बेस गुणा हाइट। ठीक है, सब कुछ आ गया तो ये कर देंगे 4, तो 6 24 240। एच कितना आ गया हमारा 240 आएगा, 80 है तो 80 लिखना। ठीक है, 80 है, 80 तो 80 लिखेंगे, 832 320 आएगा, क्या आएगा 320। ठीक है, अगर इसमें एच निकालेंगे तो एच निकालेंगे तो एच इजिकल टू आएगा, पहले हम ग्राफ बनाएंगे, इस तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे और हमारा 80 है और ये हमारा कितना है 8 है। ठीक है, इसका ग्राफ कितना आएगा, इसका ग्राफ आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 80, एच इजिकल टू 1/8 गुणा 8, ये कट जाएगा 4 8 34 320, एच इजिकल टू हमारा आ गया 320। देख रहे हैं आप हाइट सेम है, क्या क्या सेम आया इसके बारे में बात करते हैं। अगर हमें जो होता है हमारी, अब हमारा ये ग्राफ को अगर मिक्स कर दें तो हमारा ये ग्राफ बनेगा, किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा, क्या है इस तरीके से, ये हमारा और ये इस तरीके से। ठीक है, अगर हमारी एच वन इजिकल टू एच टू, ये एच वन मान लीजिए, ये आप एच टू मान लीजिए, देन यू वन इजिकल टू यू टू, वाई कंपोनेंट सेम होगा। ठीक है, एच वन इजिकल टू एच टू हो गया, ये सब बराबर होंगे। ठीक है, और यू एक्स इजिकल टू यू वाई। ठीक है, 1 1 दोनों के बाई कंपोनेंट बराबर होंगे, 1 और 2 का बाई कंपोनेंट, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर यू वाई वेलोसिटी सेम है तो एच वन बराबर होगा एच टू बराबर होगा, एच वन एच टू बराबर होगा और यू एक्स यू वाई बराबर, तीनों एक दूसरे के डिपेंड होते हैं। अब क्या होगा यहाँ पर जो रेंज होगी, रेंज कैसे डिफरेंट होती है इसके बारे में बात। ठीक है, ओके, कितना उतारी बच्चों, मिटा दे, उतारी। अब इसमें क्या होता है, हमारा पार्टिकल होता है रेंज कैसे डिफरेंट, और रेंज डिफरेंट का तरीका भी हम बता देते हैं कैसे डिफरेंट होगी। अब देखिए बच्चों, इसमें रेंज कैसे डिफरेंट होती है, अगर हम कहाँ पर लिखे बच्चों, तुम यहाँ पर लिख दे, देखो, चलो पहले उतार लीजिए बच्चों,
फिर हमको उसको मिटाएंगे, मिटाने के बाद हम बताएंगे आपकी पार्टिकल की रेंज कैसे डिफरेंट। ठीक है बच्चों, ओके, मिटा दिया। अब देखो यहाँ पर जो U1 U2 डिफरेंट है, ठीक है, U1 U2 का एक्स कंपोनेंट है वो डिफरेंट, ठीक है। देन टाइम, टाइम होगा डिफरेंट होगा, वो जो होगी इसकी रेंज होगी वो डिफरेंट होगी, वो कैसे होगी वो बता दो, मिटा दो बच्चों। अब देखिए बच्चों जैसे क्या होता है इसका हम बात करते हैं। अब देखिए आप इसमें जो है हमारा एक्स कंपोनेंट है वो अलग अलग है, यू एक्स फर्स्ट का और यू वाई सेकंड का, ठीक है, वो अलग अलग, नॉट इक्वल टू डिफरेंट, नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए हम इसकी बात करें, यहाँ पर T1 है, टी कितना है 16, यहाँ पर टी कितना है 16, ठीक है। यू कितना है हमारा, यू एक्स कंपोनेंट कितना है 16, और इसका यू कंपोनेंट है कितना एक्स, वो 80, ठीक है। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए। आप यहाँ लगाएंगे आर, रेंज लगाएंगे आर इक्वल टू यू टी, यू ओ टी, एक्स डायरेक्शन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन। आप देखिए 16 मल्टीप्लाई बाई 16 आ रहा है, 60 मल्टीप्लाई बाई 16, और टी इक्वल टू आएगा हमारा 16 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। अब देखिए दोनों में हमारा टाइम है अलग अलग आ रहा है, कितना आएगा आप गुणा कर लेंगे तो हमारा कुछ टाइम आया 16 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। और ये हमारा क्या आया, अब देखो बच्चों गुणा इसलिए नहीं कर रहे कुछ समझाएंगे, ठीक, देखो। अब देखिए अगर हमारा ये और ये टाइम और ये टाइम सेम, मतलब यू टी, यहाँ आएगा यू आएगा, ठीक है, यू और यहाँ भी यू आएगा, ठीक है, मतलब रेंज आएगा, रेंज, रेंज और यहाँ रेंज, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसमें आप देख रहे हैं कि टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो R1 अपॉन R2 की बात करें, यू एक्स अपॉन यू वन और एक्स टू और टी अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो R1 अपॉन R2 है वो हमारा यू एक्स वन अपॉन यू एक्स टू, मतलब R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू एक्स वन, ठीक है, तो यू एक्स के समानुपाती होगा। जैसे जैसे हमारा यू एक्स बढ़ता जाएगा तो उसकी रेंज बढ़ती है, जैसे हमारा 80 है तो हमारा जो फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट, अगर इसको हम फर्स्ट दे दें और इसको हम सेकंड दे दें तो हमारा फर्स्ट वाला होगा, इसकी रेंज कम होगी फर्स्ट वाले, क्योंकि हमारी वेलोसिटी नीचे कम है, ये फर्स्ट है हमारा, ये हमारा सेकंड। इससे भी क्या पता चलता है कि जिसकी वेलोसिटी हमारी ज्यादा होगी एक्स कंपोनेंट से तो उसकी भी रेंज ज्यादा होगी, और वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी बराबर होगी, हाइट बराबर होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होगा। ये तीन चार कंडीशन है वो आप याद कर लेना, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और जो होता है यू वाई कंपोनेंट बराबर होगा। डिफरेंट एंगल पे कहा है पार्टिकल, ठीक है, और डिफरेंट वेलोसिटी डिफरेंट एंगल पे हम पार्टिकल को फेंक, ओके। इस तरीके से क्या होता है हम पार्टिकल को आसानी से हम समझ सकते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी होती है, रेंज होती है, जब हमारा एच कंपोनेंट मतलब वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी सेम होती है तो क्या क्या हमारा सेम होता है। एक्स कंपोनेंट डिफरेंट होता तो हमारी रेंज डिफरेंट आएगी, अगर हमारा एक्स कंपोनेंट सेम है, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो हमारी वहां पर क्या आता है, रेंज हमारी सेम आ जाती है, ठीक है बच्चों। तो हमारी रेंज क्या होती है, दो चीजों पर डिपेंड करती है, किसके चीज पर डिपेंड करती है, आर इजिकल टू यू टी, एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी और एक्स कंपोनेंट का टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उस पर निर्भर, अगर दोनों चीज सेम हो जाएंगे तो अपने आप से कहते हैं रेंज हमारी सेम, ठीक है बच्चों, बताइए। बताइए बच्चों, बता दें। अब हम बात करेंगे कि ये पार्टिकल हमने वन डायमेंशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल को फेंका, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, हम इस पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी से फेंक देंगे, कुछ सेकंड तक हम चलाएंगे और फिर उसके नेक्स्ट सेकंड से हम बात पूछेंगे कितनी जो है हमारी डिस्टेंस तय, ठीक है, मिटा दें। ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, इसको आप याद कर लेना और इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे इसके बाद, ठीक है।
कॉन्सेप्ट आप याद कर लेना, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है इसका डायरेक्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन, ठीक है, ये पार्टिकल मूविंग वन डायमेंशन क्वेश्चन, ये पार्टिकल इज मूविंग, ये पार्टिकल इज मूविंग वन डायमेंशन, ठीक है, वन डायमेंशन। एक पार्टिकल है, हमने हमने उसको वन डायमेंशनल मोशन करा है, ठीक, वन डायमेंशन या वन डायमेंशन लिख सकते हैं, ठीक है, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, विद कांस्टेंट, हमने कांस्टेंट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, हमने एक पार्टिकल को एक डायरेक्शन मोशन करा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मान लिया हम जैसे कोई एक्सेलरेशन मान लिया 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक्सेलरेशन विद 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, हमने एक पार्टिकल को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक डायमेंशन में चला दिया 10 मीटर पर सेकंड, इट ऑब्जर्व इट ऑब्जर्व इट ऑब्जर्व इट ऑब्जर्व टू covered a distance 100 मीटर, ठीक है, और उस पार्टिकल ने क्या किया 100 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर कर दी, ठीक है, कवर्ड 100 मीटर डिस्टेंस ड्यूरिंग ए 4 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड में उसने क्या किया ड्यूरिंग ए 4 सेकंड, ड्यूरिंग ए 4 सेकंड, ठीक है, ड्यूरिंग ए 4 सेकंड उस पार्टिकल ने क्या किया कांस्टेंट वेलोसिटी 100 मीटर तक चला और उसने 4 सेकंड में डिस्टेंस तय कर दी, ठीक है, 4 सेकंड, ठीक है, हाउ विल पार्टिकल 4 सेकंड इंटरवल लिखना, ठीक है, 4 सेकंड इंटरवल क्या हुआ हमारा पार्टिकल चला और उसने हमारी 4 सेकंड में इंटरवल में डिस्टेंस तय की, ठीक है, हाउ विल फॉर ए पार्टिकल मूव इन नेक्स्ट 4 सेकंड, हाउ विल पार्टिकल, देखिए हाउ विल, ठीक है, हाउ विल हाउ फार लिख हटा दीजिए यहाँ से, हाउ फार हाउ फार, ठीक है, हाउ हाउ फार विल, ठीक है, हाउ फार विल द पार्टिकल ने वो मूविंग इन द नेक्स्ट 4 सेकंड, नेक्स्ट 4 सेकंड, ठीक है, ये कह रहा है ये हमारा ए पार्टिकल मूविंग इन कांस्टेंट डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन 110 मीटर प्रति सेकंड इज ऑब्जर्व्ड इन ए डिस्टेंस 100 मीटर ड्यूरिंग अ 4 सेकंड इंटरवल, हाउ फार विल पार्टिकल मूव इन द नेक्स्ट 4 सेकंड में हमारा पार्टिकल कितना चलेगा, ठीक है, पहले जो है हमारा पार्टिकल 4 क्या है हमारा पार्टिकल जो है हमारा वो 4 सेकंड में 100 मीटर डिस्टेंस तय की है और 100 मीटर डिस्टेंस तय करने के बाद और नेक्स्ट सेकंड में हमारा पार्टिकल कितना चलेगा, इसका अगर चित्र बनाना चाहें तो t इक्वल टू 0 पर हमारा पार्टिकल चलना चालू होता है, तो इसकी सोल्यूशन की बात करें तो हमारा पार्टिकल है t इक्वल टू 0 पर चलना चालू किया, 100 मीटर दूरी तय की, ठीक है, u वेलोसिटी से चला होगा, 100 मीटर की दूरी तय की उसने और टाइम कितना लगा हमारा 4 सेकंड, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 सेकंड लगा। अब ये कह रहा है पार्टिकल हमारा नेक्स्ट आगे और चला है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा पार्टिकल मान लीजिए एक्स चला, ठीक है, तो हमें टाइम कितना लगा 4 सेकंड लगा, ठीक, तो हमारी जो होगी कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है, 4 सेकंड में हमारी कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है बच्चों, ओके, और हमारा एक्सलेशन है वो हमारा 10 ही रहेगा, ठीक है, और ए कितना है हमारा ए का 10 मीटर पर सेकंड, ठीक, ओके, ठीक है बच्चों। अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं और हम कैसे इसको करेंगे, ठीक है, पहले लगाएंगे हम एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बराबर जो आपने फार्मूला पढ़ा हो, ठीक है, लगा दीजिए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पहले आप खुद सॉल्व कीजिए फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व, ठीक है, पहले आप लगाइए एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बराबर और आप 100 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से आपको यू आएगा, ठीक है, फिर आप एक्स प्लस जो होगा पूरा कंप्लीट तय करेंगे और उसको आप क्या करेंगे 100 प्लस एक्स करके सोल्यूशन कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आराम से आ जाए, ठीक है, करके बताता हूँ मैं, कर लिया, देखो पहले लगाएंगे एक्स इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर,
कितना 100 है बराबर u गुणा 4 प्लस 1/2 10। ए की वैल्यू हमारी क्या है, ए की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई बाई, और हमारा टी क्या है 4 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, तो हमारा 4u प्लस 100, ये कट जाएगा हमारा, ये काट दी 2। ठीक है, 7 आएगा। ठीक है, तो 80 20 आएगा, 20 इजिकल टू 4, 4 यू आ जाएगा, ये काट देंगे तो यू इजिकल टू आ जाएगा 5। ठीक है, यू वेलोसिटी आ गई 5 को 100 मीटर में दिया तो मुझसे 5 करते हैं। ठीक है, और जब हम एक्स नेक्स्ट डिस्टेंस है करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स इजिकल टू, फिर से लगाएंगे टू जी टी स्क्वायर। ठीक है, एस कितना है आपको, एस आपको बहुत आराम से पता होगा क्या है, 100 प्लस एक्स। पूरी हम कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आई है। ओके, ठीक है, अब हम बात करेंगे यू कितना है हमारा, यू हमारा 5 है, और टी कितना है 4 सेकंड है। ठीक है, और हमारा प्लस 1/2, और ये कितना है हमारा, जी हमारा कितना 10। ठीक है, जी कितना है हमारा 10, जी हमारा 10 है, और टी कितना है हमारा 4 मल्टीप्लाई बाई 4। हमें क्या याद करना है यहाँ पर, हम देखना एक्स यहाँ से आ जाएगा, 100 प्लस एक्स इजिकल टू 5 चौक 20, ये इससे कट जाएगा 2 प्लस, और 4 दूना 80। ठीक है, 80 20 100, और 100 से 100 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा हमारे जी। ठीक है, ओके, अब इसमें एक चीज और नहीं दी, क्या दी, पार्टिकल मूव विद डायरेक्शन इज कांस्टेंट एक्सीलरेशन 10 मीटर। ठीक है, पार्टिकल इज हमारा चला, क्या लेगा, ये पार्टिकल मूव इन वन डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ऑब्जर्व्ड कवर्ड a distance 100 मीटर ड्यूरिंग द इंटरवल इन 4 will be the particle is moving in next 4 सेकंड। नेक्स्ट 4 सेकंड पार्टिकल हमारा कितनी दूरी तय है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे कहाँ गलती हो रही है, एस वाला ब्यूटी प्लस हाफ स्क्वायर लगा दिया हमने, लगाने के बाद किया, और टाइम कितना है हमारा, टाइम मतलब कहाँ गलती हुई है इसमें, टाइम क्या है यहाँ पर देख रहे हैं आप, हमने क्या लगाया 4 सेकंड, हमने यहाँ से यहाँ तक बात की तो 8 लगेगा। ठीक, क्या लगेगा 8 टाइम, 8, क्योंकि हमारा पूरा टाइम यहाँ से यहाँ तक लिया है, तो हमारा टाइम कितना आएगा 8। ठीक है बच्चों, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 100 प्लस एक्स इजिकल टू 8 × 40 प्लस, ये कट जाएगा 4 8 32 320 आ जाएगा। ठीक है, 320 आ जाएगा, तो हमारा 3201 कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे 100 प्लस एक्स इजिकल टू 60 360 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स इजिकल टू आ जाएगा हमारा 360 माइनस 100। ठीक है, तो एक्स इजिकल टू आ जाएगा हमारा 260। ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या होगी, एक्स डिस्टेंस आया 260। ठीक है, अभी क्या किया था हमने, टाइम था यहाँ से यहाँ तक, वो भी हो सकता है टाइम यहाँ से आई, परंतु हमें फाइनल वेलोसिटी यहाँ की जो होती है वो हमें फाइनल वेलोसिटी क्या करनी थी, बी बराबर यू प्लस ए टी थे, बी बराबर यू प्लस ए टी, यू जो होगा हमारा क्या होगा उससे डिपेंड कर लेंगे। ठीक है बच्चों, उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों, मिटा दें। अब देखो बच्चों क्या होता है, इसमें हम दूसरी 4 सेकंड से भी कर सकते हैं। 4 सेकंड से कैसे करते हैं तो उसके बारे में बताता हूँ, 4 सेकंड से कैसे करते हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कैसे करें, बता दो। मेथड 2 की बात करें तो मेथड 2 से भी हम कर सकते हैं इसको 4 सेकंड का यूज करके। कैसे करेंगे 4 सेकंड का यूज करके, हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे क्या होता है, हमने क्या किया ना, पार्टिकल तभी चलाया था, पार्टिकल चलाने के बाद क्या किया, जो हमने जो पार्टिकल चलाया था यहाँ से लेके 100 से यहाँ से लेके यहाँ तक चलाया, और उसकी हमने 100 मीटर यू हमारी इनिशियल आ गई, जिससे हम इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी याद करें। फाइनल वेलोसिटी याद करने के बाद क्या होंगे, फिर हम यहाँ से लेके एक्स की डिस्टेंस याद कर लेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही मैंने कर दिया था, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो क्या होगा, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम कैसे करते हैं अभी इसको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करें। यहाँ तक तो आपको सेम करना पड़ेगा। फिर हम एक फार्मूला लगाएंगे, बी बराबर यू प्लस ए टी। क्या लगाएंगे, बी बराबर लगाएंगे, बी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, बी हमें पता करना है, फाइनल वेलोसिटी है, यू हमारी 5 है गुणा 10 है, और टी क्या है 4 सेकंड लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे ए टू बी। ठीक है, लिख देना ए टू से बी तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बी हमारी फाइनल क्या आ जाएगी 5 प्लस
5 चौक 20 20, ठीक है, 10 चौक 40 आएगी, ठीक है, 10 चौक 40, ठीक है, 40 आएगी, फिर हमारी 45 आ जाएगी, पी फाइनल क्या आ गई हमारी 45 आ, ठीक है। अब हम यहाँ से यहाँ तक लगा देंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर लगा सकते हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आप और कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं, मगर और कोई फार्मूला होगा नहीं तो हम लगा देंगे एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। एस हमें एक्स फाइंड करना है, यू हमारा कितना है 45, टाइम कितना है 4 सेकंड, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 सेकंड दे दिया उसने, प्लस 1/2, जी कितना है हमारा 10 है, मतलब ए लिखते हैं तो ए हम जी लिखते हैं, बी भूल जाते ए लिख दिया, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ट्राई कर लीजिए आप, तो कितना आएगा 180 आएगा, एक्स इक्वल टू 180, और ये इससे कट जाएगा, ठीक है, और 80 आएगा प्लस 80, ठीक है। तो एक्स फाइनल आएगा हमारा, एक्स फाइनल क्या आएगा 0 8 16 और 260, एक्स इक्वल टू 260। इस तरीके से क्या होता है दूसरा मेथड लगाकर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कठिन कुछ नहीं होता, आप इसको नॉर्मल तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, बताइए बच्चों, ठीक है कर लिया, बताइए बच्चों। बताइए बच्चों, मिटा दें। इस तरीके का होता है क्वेश्चन आता है। अब क्या होता है कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन दिखता है आपको, डिफरेंट कभी एक्सलेट होगा कभी डी एक्सलेट होगा, तो इस तरीके से हम बात करेंगे, तुम कैसे करते हैं इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है बच्चों। उतारिए, मिटा दें। अब हम एक पार्टिकुलर इस तरीके से हम प्रोजेक्ट करेंगे, कहीं यूज करते हैं सवाल में डाल, ऐसे हमने प्रोजेक्शन चला है उसके भी स्टेट लाइन की कुछ एक तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको जैसे होगा क्या होता है कभी कभार आप इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। अब करेंगे ए पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। अब हम कर रहे हैं ए पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ए पार्टिकल स्टार्टिंग, ठीक है, एक पार्टिकल हमारा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0। हमने एक पार्टिकल को स्टार्ट किया टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 0, मूव विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मूव्स विद ए कांस्टेंट, मूव्स विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक पार्टिकल को चला दिया विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन विद 2 मीटर पर सेकंड, विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमने एक पार्टिकल को चलाया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पार्टिकल को चलाया, ठीक है, फॉर फॉर 20 सेकंड। हमने पार्टिकल को कांस्टेंट एक्सेलरेशन से दो दो सेकंड मतलब 20 सेकंड तक चलाया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मूव्स विद एंड आफ्टर एंड आफ्टर, पहले क्या हमने 2 मीटर पर सेकंड चलाया, फिर हम क्या करेंगे उसको एंड आफ्टर दैट, एंड आफ्टर दैट विद एंड आफ्टर दैट मूव्स मूव्स विद माइनस माइनस 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमें फिर क्या किया फिर पार्टिकल को 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डीएक्सलेट कर दिया, 4 मीटर पर स्क्वायर डीएक्सलेटर फॉर 20 सेकंड, ठीक है। हमने पहले पार्टिकल को 20 सेकंड तक क्या हुआ 20 सेकंड तक हमने पहले पार्टिकल को प्लस मतलब हमने 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन चलाया, ठीक है। पहले हमने उसको 20 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेशन चलाया, फिर हमने उसको डीएक्सलेट किया माइनस 40 मीटर पर सेकंड तक 20 सेकंड तक चलाया, ठीक है। पहले ऊपर जाएगा मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव चलेगा मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी बढ़ेगी फिर हमने उसको डीएक्सलेट चालू किया, फिर हमने जो होता माइनस 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डीएक्सलेट करना चालू किया फॉर 20 सेकंड, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे एंड अगेन, लिखिए एंड अगेन अगेन इट मूव्स इट मूव्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन, लिखिए इट मूव्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन
फिर क्या किया उसने, पॉजिटिव एक्सेलरेशन चालू किया फॉर 10 सेकेंड, फॉर 10 सेकेंड, ठीक है, हम ग्राफ बना के समझा देंगे। फॉर 10 सेकेंड विद वेलोसिटी बिकम 0, 10 सेकेंड में चालू कर, फिर विद वेलोसिटी बिकम 0, ठीक है। इस तरीके से क्या चला, एक पार्टिकल मूविंग स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या हुआ 2 मीटर पर सेकंड से हमारा एक्सेलरेशन पार्टिकल चला है, ठीक है। प्लस है फॉर द 20 सेकंड तक चला एंड आफ्टर मूव, फिर उसके बाद -40 मीटर सेकंड 20 सेकंड में चला एंड देन अगेन टू पॉजिटिव एक्सेलरेशन, फिर किया फॉर 10 सेकंड विद वेलोसिटी 0, 10 सेकंड में बाद वेलोसिटी उसकी 0, ठीक है। ओके, अब कहना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, लिखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, लिखिए वो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट, या लिखिए व्हाट इज द वैल्यू, लिखिए क्या लिखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, what is the value of acceleration and its velocity become 0, and its velocity become 0, ठीक है। जब हमारा पार्टिकल है 0 वेलोसिटी होगी तो उस टाइम एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है 0। जब हमारा पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन क्या होगा, जब उसकी वेलोसिटी 0, मतलब डी एक्सेलरेशन उस टाइम लास्ट में क्या होगा, ठीक है। दूसरा पार्टिकल, दूसरा क्या है, व्हाट इज द फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कहां तक पहुंचा पार्टिकल, पहुंचा ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल मतलब कहां तक हमारा पार्टिकल चला गया, इसके बारे में बात, ठीक है। एंड फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ड्यू, क्योंकि फाइंड आउट द टोटल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस पार्टिकल ने होल मोशन, WH होल मोशन, ठीक है। पार्टिकल ने होल मोशन में कितनी डिस्टेंस कवर की, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब हम क्या होंगे, इसका ग्राफ बनाते हैं। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे क्या क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे जैसे इसमें कहता जाएगा वैसे वैसे हम इसको ग्राफ बनाते रहेंगे और उसको सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, पहले इस क्वेश्चन लिखा ए पार्टिकल स्टार्टिंग मोशन फ्रॉम रेस्ट टी बराबर 0 x बराबर 0 मूव विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल ने हमारा चालू किया इस तरीके से, हमारा x बराबर 0 और t बराबर 0 पर हमारा पार्टिकल, ये टाइम है 0 से चालू हुआ, ठीक है, और 0 से हमारा एक्सेलरेशन क्या है, हमारा 20 सेकंड तक हमारा पार्टिकल चला, कितने चला था 20 सेकंड तक चला, ओके। जब 20 सेकंड तक हमारा पार्टिकल चला है और हमारा एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ए होता है, ए हमें कितना दिया है, ए हमें कितना दिया 4 सेकंड, तो हमारा ए कितना दिया 2 सेकंड दिया 2, ठीक है, और 2 दिया है और हमारा होता क्या है ए इक्वल टू बी अपॉन टी होता है, डी बी अपॉन डी 2, और टाइम कितना दिया है तो बी हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू बी जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारा ए कितना दिया है, ए हमें दिया है 2, तो हमारा वेलोसिटी कितने आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी हमारी 40 आ जाएगी, ठीक है। इससे आप कर सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी से आप कर सकते हैं, ठीक है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी। तो हमारा क्या होता है यहाँ पर जो वी वेलोसिटी है वो हमारी आ गई 20, ठीक है, ओके। अब कह रहा है एंड आफ्टर मूव विद -40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर उसने 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पार्टिकल ने हमारा डी एक्सलेट हुआ, ठीक है, बीट्स एंड आफ्टर टू मूव विद 4 मीटर पर सेकंड 20 सेकंड तक, फिर उसके बाद 20 सेकंड तक हमारा जो पार्टिकल है फिर से चला है, फिर क्या हुआ उसने 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक हमारा 20 सेकंड तक चला, तो हमारा पार्टिकल 40 से, तो हमारी देखिए, अब देखिए आपको लगाएंगे यहाँ से पार्टिकल होगा वो हमारा इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, पूरा मैं आपको ग्राफ बना के समझा देता हूँ कैसे इसको बनाना है, ठीक है। पार्टिकल ने हमारा चलते 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 चलते
वो यहाँ पर ऐसे करके आएगा, और जो वेलोसिटी है हमारी ऐसे करके यहाँ तक वेलोसिटी को डिसाइड करें, ठीक है। और हमारा कितना लगा 20 सेकंड तक, ठीक है। अब लगाएंगे हम वेलोसिटी क्या है हमारी 20, तो लगाएंगे बी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। डी एक्सलेट हुआ तो बी हमारी कितनी है आपको पता होगा, बी हमको फाइंड करना, यू कितना हमारी 40 है, माइनस एक्सेशन कितना है हमारा 4 है, मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है। ओके, टाइम सेकंड हमारा टाइम कितना लगेगा नेक्स्ट 4 सेकंड, तो 20 और 20 40 80 हो जाएगा, तो हमारा 40 मल्टीप्लाई बाई 80, ठीक है। तो हमारा बी फाइनल आ जाएगा, बी फाइनल आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 40 माइनस का, ठीक है। तो बी फाइनल हमारा क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, अब जो हमारा ग्राफ है वो हमारा माइनस का 40 है, ठीक है। ओके, अब कह रहे हैं नेक्स्ट 4 सेकंड में जो होगा हमारा पार्टिकल नेक्स्ट क्या हो रहा है, एंड मूव पॉजिटिव एक्शन 10 सेकंड, 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो हमारा पार्टिकल है वो हमारा 10 सेकंड से नेक्स्ट 10 सेकंड में, ये उसके बाद ये हमारा 10 20 और 20 40, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 40 सेकंड, ये हमारा 40 है, और नेक्स्ट सेकंड में हमारी 10 सेकंड मतलब 10 और 50 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50, ठीक है बच्चों। अब हमारा ये क्या है हमारा वेलोसिटी 0 की, तो हमारा ए हमारा क्या आएगा डी वी अपॉन डी टी मतलब 40 अपॉन ये कितना 10 है 10, तो ए आ जाएगा हमारा कितना आएगा 0 0 कट जाएगा, तो हमारा 4 एक्सेस पॉजिटिव 4 एक्सेलेशन आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर ए कितना आएगा, ए एक्सेलेशन आएगा हमारा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी होता है, ठीक है। डेल्टा बी कितना है हमारा, डेल्टा बी कितना है 40, और टाइम कितना है हमारा, टाइम हमारा कितना 10, तो हमारा ए कितना आ जाएगा, ए हमारा आ जाएगा 4, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलेशन आ जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि हमारा स्लोप पॉजिटिव, ठीक है। tan थीटा बाई अपॉन एक्स लगा सकते हैं, तो अगर लगाना चाहे तो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा बाई अपॉन स्लोप, ठीक है। इस तरीके से हमारा एक्सेलेरेशन फाइंड होगा, ठीक है। हमारा ये ग्राफ बना, इससे ये हमारा ग्राफ कंप्लीट होता है, ठीक है। इसका एक्सेलेरेशन क्या है हमारा, इसका एक्सेलेरेशन ए इक्वल टू 2 है, इसका एक्सेलेरेशन क्या है हमारा ए इक्वल टू -4 है, इसका इक्वल टू ए इक्वल टू 4, ठीक है। तीनों के एक्सेलेरेशन हमने आपको निकाल के बता दिया, पहले दूसरे का दिया, तीसरे का हमने आराम से फाइंड किया। पहले दूसरे का एक्सेलेरेशन दिया तो इससे क्या होता है वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वेलोसिटी के बाद हम लास्ट में होगा उसका एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन में आप यही चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। इतना बता रही है, फिर मैं आगे आपको इसको नेक्स्ट करा, ठीक है। ओके, अब बात करता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड इट द वेलोसिटी बिकम 0, जब उसकी वेलोसिटी 0 हुई तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा 4 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर आकर 0 हो गया, तो हमारा एक्सेलरेशन 4, ठीक बच्चों। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फाइनल एक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, फाइनल बाद में क्या है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस, फिर बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन जरा लेवल अच्छा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने इसको ग्राफ मेथड से करते हैं, ठीक है। उस मेथड से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, टाइम करने के बाद तो क्या होगा देख देख करके आपको टाइम लगता है, कैसे उसको भी कराऊंगा थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। पहले पार्टिकल चलेगा हमारा इस तरीके से, ठीक है, कुछ दूरी तय करेगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन आप लेंगे 2 लेंगे, ठीक है, 2 से हम बी फाइनल याद करेंगे, बी फाइनल की बात करेंगे, फिर एक्सेलरेशन लेंगे, फिर हम बी इनिशियल जो उसके बाद वेलोसिटी कितनी होगी वो हम बात करेंगे, फिर यहाँ पर A2 लेंगे, या फिर हम इसके बाद जो यहाँ से लेके यहाँ तक बी फाइनल 0 कर देंगे, बी फाइनल 0 कर देंगे, तो ये यहाँ से ए फाइंड हो जाएगा, ठीक है। कितना 10 सेकंड लगा, यहाँ 20 सेकंड लगा, यहाँ 20 सेकंड लगा, टाइम दिया है वेलोसिटी फाइंड हो जाए, एक्सेलरेशन दिया, टाइम दिया है वेलोसिटी दिया, एक्सेलरेशन दिया, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं, मगर मैं आपसे इस तरीके नहीं बता रहा हूँ, आपसे ग्राफ मेथड बता रहा हूँ। ग्राफ मेथड क्या होगा, क्वेश्चन इससे क्या होगा, क्वेश्चन कम लिखेंगे, इससे बहुत सारी क्वेश्चन लिखेंगे, फिर लिखने के बाद जो होगा एरिया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसमें बहुत टाइम चलेगा। इससे मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा बहुत कम समय में, ठीक है बच्चों, हटा दूं। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। देखो बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है हमने बताया था आपको, जब बी और टी का ग्राफ होता है तो हमारा क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो हम अगर इसका डिस्प्लेसमेंट की बात फाइंड करें, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, क्या होगा इसका एरिया देगा, एरिया एरिया क्या होगा, तो A1 माइनस A2, ठीक है। A1 क्या होगा ऊपर वाले के एरिया माइनस नीचे वाले के एरिया, तो 1/2, बेस कितना है हमारा, बेस कितना ये क्या है हमारा 30, ये क्या जाएगा 30, ठीक है। तो 1/2 बेस, बेस कितना हमारा 30, और हाइट कितनी है हमारी 40, माइनस इसका बेस कितना है, तो 1/2 बेस कितना है 30 से 50 मतलब 20 है, 20 मल्टीप्लाई बाई
20 इधर दिखता नहीं होगा बच्चों, तो रुक जाइए जरा, मैं इधर करता हूँ। तो हमारा क्या होगा, A1 क्या होगा, 1/2, 1/2 इसका एरिया, 1/2 बेस 30, हाइट 40 माइनस इसका क्या होगा 1/2, बेस कितना है 30, 20 आएगा। देखो 30 से 40, 40 से 20, ठीक है, क्या आएगा 30, 20 आएगा। 1/2 हाइट कितनी 40, ठीक है। तो इसका एरिया सब्सट्रैक्ट हुआ, ये काट देंगे हम, 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 600, ठीक है, माइनस ये काट देंगे 10 आ जाएगा, ये आएगा 400, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्ले आप इसको हटा लेना बच्चों, हटा तो लेते होंगे, 42 हो जाएगा, ठीक है, 200, ठीक है, हटा लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट आ गया, अब हम डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस में कुछ नहीं होता है, जो एरिया होता है दोनों को ऐड कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। हम जो होता है हमारा इसके बाद जो डिस्टेंस होता है उसमें हम एडिशन करते हैं, डिस्टेंस इज द क्या होता है हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमारा होगा, डिस्टेंस हमारा दोनों के एरिया जोड़ेंगे A1 प्लस, ठीक है, A1 कितना 600 प्लस 400 इज इक्वल टू डिस्टेंस आ गया हमारा, डिस्टेंस डिस्टेंस आ गया 100, 00, ठीक है, 6 4 10 और 00 ये आ जाए, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, बहुत आसानी से मीटर आप लगा दें, मीटर, ठीक है, ये ठीक है। तो क्या होता है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हैं। अब हम कुछ 1 2 क्वेश्चन 4 5 क्वेश्चन और कराएंगे, फिर इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, थैंक यू।